के सहयोग से वितरित की जाएगी। कौन सा कंपनी भारत लासन ट्यूबरों खरीदी? लासन गुजरात सरकार ने 2025 का कौन सा थीम लॉन्च किया है? वर्ष थीम क्या है 2025 का? शहरी विकास वर्ष वर्ष क्या 2025 इस मार्च के महीने में आता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस किस तिथि को घोषित किया है? आशा दिवस, आशा दिवस, आशा दिवस किस तिथि को घोषित किया है? 12 जुलाई। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कर्नाटक के किस शहर में किया गया? एरो एरो इंडिया एरो इंडिया एरो इंडिया किस घोषित किया गया है? मंगलवार। इंटरपोल द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों पर नजर रखने के लिए कौन सा नया नोटिस जारी किया गया? कौन सा नया नोटिस जारी किया गया है? जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जो पैसा लेकर भाग जाता है, उसके लिए जारी हुआ है। कौन सा नोटिस है? सिल्वर नोटिस, भगोड़े रूप ले जाएंगे। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 107वां सदस्य बन गया है? 107वां सदस्य कौन बना अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का? मोल्डोवा। विश्व का पहला कंप्यूटर आधारित ट्यूब सीरीज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ट्यूब सीरीज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए यूएमई लैब्स द्वारा लॉन्च किया गया। भारत और किस देश के बीच सेटा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? सेटा पर हस्ताक्षर हुआ है। यूके और भारत के बीच हुआ है। यूके और भारत के बीच हुआ है। यूके और भारत के बीच हुआ है। एरो एरो इंडिया 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? एरो इंडिया 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? डायरेक्ट टू 8 मिलियन अपॉर्चुनिटीज। किस देश की प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा की है? इसका आंसर है हंगरी। अमेरिका ने किस संस्था से हटने की घोषणा की थी 2025 में मार्च में? आप बताइए। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप बताइए। इसकी स्थापना स्थापना 1923 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ आप बताइए। लियोन फ्रांस में मुख्यालय, लियोन फ्रांस में। भारत और यूक्रेन ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचने की घोषणा का लक्ष्य रखा 2030 तक? हाल ही में आपराधिक भारत आधारित सांख्यिकी के लिए किस वैश्विक समिति में शामिल हुआ है? किस वैश्विक समिति में शामिल हुआ है? इसका कैट
बिग कैट में शामिल हुआ। बिग कैट मतलब बिग डाटा। ये नहीं चलता यार अच्छा। बिग डाटा और बिग डेटा विज्ञान समिति में शामिल हुआ है। सिल्वर नोटिस पायलट प्रोजेक्ट में भारत से कुल कितने देश शामिल हुए हैं? सिल्वर नोटिस इंटरपोल 2000 किया गया था 2025 में। इसमें कितने देश शामिल हुए? मार्च महीना में जारी किया गया था। ये मार्च से जुलाई तक के क्वेश्चन इसमें है सारे। इसमें 52 देश शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का गठन भारत और किस देश के सहयोग से 2015 में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का गठन भारत और किस देश के सहयोग से किया गया है? आप बताइए। रूस के सहयोग से किया गया है। किस संगठन ने प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को अनाज खालियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने की निर्णय लिया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में। ईडी ने इसके माध्यम से पर्पल नोटिस प्रकाशित करवाकर धन संशोधन मामले का पर्दाफाश किया। धन संशोधन जो भाग गए थे पैसा लेकर, कोई जैसे नीरज मोदी इस देश से पैसा लेकर भाग गया है, उसके लिए सिर्फ जारी होता है। पर्पल नोटिस जारी किया गया था, ईडी द्वारा जारी किया गया था, इंटरपोल द्वारा। मई 2025 में यूनाइटेड किंगडम में किस द्विपक्षीय द्वीप को संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? जब कब्जा किया गया था 1814 में किया था, तब उस द्वीप पर, उसको मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया गया। 24 इस वर्ष से ब्रिटिश नियंत्रण में था, 1814 से था। जुलाई 2025 में अमेरिकी विदेश विभाग ने किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया? द रेजिस्टेंस फ्रंट को घोषित किया था। ये पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन रजिस्टर में किन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया? मेरा सकता है मैं से भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया। यूनेस्को के रजिस्टर में अंकित भारतीय शिलालेखों की कुल संख्या कितनी हो गई है? भारत का है, भारत में इसमें 14 शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जून 2025 को आयोजित बोधि यात्रा में किन देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया? मेकांग गंगा सदस्य देश। इसमें कुल कितने देश आते हैं? मेकांग गंगा सहयोग के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसमें 6 देश आते हैं। भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है? 26 से 28 के लिए चुना गया है।
अमेजन क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश कौन सा बना है? अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बना है? सूरीनाम मलेरिया मुक्त देश बना है। हाल ही में किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा अन्वलन की पुष्टि की गई है? ट्रैकोमा अन्वलन की पुष्टि की गई है। सेनेगल। ट्रैकोमा समाप्त करने वाला दुनिया का 26वां देश कौन बन गया है? 26वां। फिजी बन गया, फिजी। निंद्रा रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में समाप्त करने वाला 10वां देश कौन बन गया है? निंद्रा रोग कौन सा बन गया? निंद्रा रोग इसको कौन सी किसके द्वारा होती है? कौन सी मक्खी खाती है? आप आंसर देंगे। केनिया बन गया है। भारत ने पंजाब के पठानकोट से किस देश को गुलाबी खुशबू वाली लीची का निर्यात किया है? इसमें दो दो देश है, लेकिन इसमें एक ही देश का नाम है कतर। और एक देश आ, दो देश था, इसमें एक देश है। एनामैक्स के स्टारलिंक सेवा की अनुमति देने वाला दक्षिणी एशिया का तीसरा देश कौन बन गया है? श्रीलंका बन गया है पहला देश। भूटान और दूसरा देश बांग्लादेश। अब भारत का कौन सा राज्य जो है जो स्टारलिंक सेवा के लिए अनुमति दिया है? तो कौन सा राज्य है भारत का? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य बन गया है। जब 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा? कौन सा देश बन गया है या मार्च आएगा इसलिए बन गया है? कौन सा देश है? बुल्गारिया। किस देश में मतदान की आयु सीमा घटाकर 16 वर्ष की गई? पहले 18 थी, उस देश में 16 वर्ष कर दिया गया। सरकार ब्रिटेन। रूस ने हाल ही में किस परमाणु हथियार संधि से खुद को आधिकारिक तौर पर मुक्त कर लिया है? कौन से संधि था? सीटीबीटी से हट गया है। सीटीबीटी से हट गया है। इसमें परमाणु संधि से हट गया है क्योंकि यूक्रेन के बीच में चल रहा था संधि। 25 जनवरी का क्वेश्चन। अमेरिका ने हाल ही में किस संगठन को विदेशी आतंकवादी के रूप में घोषित किया है? कौन सा देश है? पहला एक था आयरलैंड और फिर दूसरा क्वेश्चन है कौन सा देश है? ये अफगानिस्तान का आतंकवादी है। गुलिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो आज अफगानिस्तान इसके कब्जे में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में भीषण समुद्री गर्मी के कारण गंभीर विरजन का सामना करना पड़ा है?
कहाँ है? यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली कौन पहली कंपनी बनी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनी। यह पहला भारत का पहला खनन कंपनी। अगर 2025 में नाटो ने अपना रसद मुख्यालय किस देश में स्थापित करने का निर्णय लिया है? नाटो ने अपना रसद मुख्यालय कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है? स्वीडन। नाटो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी और कहाँ? किस वर्ष में हुई थी और कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, 1949 में हुआ था नाटो की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया है? बिग कैट एलायंस का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया है? इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भारत में सिर्फ एक मुख्यालय इसी का है। अभी भारत नेतृत्व किया टेंशन बिग कैट एलायंस का। इसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थित है। 5 दिसंबर 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का 19वां सदस्य बन गया है? 19वां सदस्य बन गया बिग कैट एलायंस का। बिग कैट एलायंस में 7 प्रदेश की बिल्ली आते हैं, जो चीता, तेंदुआ बिल्ली आते हैं। ये बिग कैट एलायंस का है। ये रूस बन गया है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन परियोजना किन दो देशों के बीच एक समझौता है? पावर ऑफ साइबेरिया 2 रूस और चीन के बीच है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन परियोजना, इसमें गैसों का आदान प्रदान किया जाएगा। भारत और हाल ही में किस वैश्विक पर्यटन में शामिल होने वाले अग्रणी देश के रूप में स्वागत किया गया है? भारत में हाल ही में किस वैश्विक संगठन में शामिल होने वाले अग्रणी देश के रूप में स्वागत किया गया है? कौन सा देश, कौन सा है इस संगठन? हेल्थ आई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल किया गया है। रूस ने यूक्रेन युद्ध के दौरान पहली बार कीव में किस स्थान को निशाना बनाया है? रूस ने यूक्रेन युद्ध के दौरान पहली बार कीव में किस स्थान को निशाना बनाया है? कीव टावर को निशाना बनाया है। वर्तमान में यूक्रेन के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर रूस का नियंत्रण है? रूस का नियंत्रण कितने परसेंट हिस्से पर है? यूक्रेन का 35% हिस्से पर नियंत्रण है। 12 सितंबर 2025 को भारत ने किस घोषणा पत्र का समर्थन किया जो फिलिस्तीन मुद्दे
द्विराज संविधान का आह्वान करता है? किस घोषणा पत्र को किया है? न्यूयॉर्क घोषणा पत्र को, न्यूयॉर्क घोषणा पत्र को घोषणा पत्र का विरोध करने वाले देशों में कौन सा देश शामिल है? शामिल नहीं है। भारत देश शामिल है घोषणा पत्र का विरोध करने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एलायंस का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली का ग्रेटर नोएडा में। दिल्ली का ग्रेटर, दिल्ली का ग्रेटर नोएडा में। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर एक 32,87,963 वर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत भारत विश्व में कौन सा स्थान है? भारत में विश्व में कौन सा स्थान रहता है? ऑप्शन नंबर सी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये कौन सा द्वीप पर स्थित है? ये निकोबार द्वीप है। निकोबार द्वीप है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर डी 8 देशों के साथ। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 15,203। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? किस देश के साथ लगती है और कितनी लगती है?
ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। 4,96 किलोमीटर की सीमा लगती है, तो सही सीमा। शून्य रेखा किनके मध्य है? शून्य रेखा किनके मध्य है? ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? किन देशों के बीच सीमा रेखा है? ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी है। आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं क्योंकि लैग कर रहा हूँ इसी कारण।